हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है मोशन का। नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, दो चीज है, इसके बारे में जानना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए डिस्टेंस। डिस्टेंस को कहते हैं दूरी। ठीक है, ठीक है, डिस्टेंस को कहते हैं दूरी। डेफिनेशन देखिए, द path length of a body traveled in any direction. ठीक है, the path length of a body traveled in any direction, किसी भी दिशा में किसी वस्तु द्वारा जो दूरी तय की जाती है। जैसे देखो, यहाँ ए से स्टार्ट किया, यहाँ पर आ गया बी पर, तो इनके बीच में मान लो 10 मीटर है, या ऐसे आ गया तब भी यहाँ पर 10 मीटर हो, चाहे 20 मीटर हो, कितना भी हो, तो यही पाथ लेंथ को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। लेकिन एनी डायरेक्शन, देखिए एनी डायरेक्शन मतलब कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है, देखा, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, और ऑलवेज ये कैसी होती है, पॉजिटिव में इसका आंसर आएगा। हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। दूरी को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, निगेटिव में नहीं आती है। जैसे यहाँ से आप चले गए 10 किलोमीटर राइट, तो उसको -10 नहीं लिखेंगे, इसमें डिस्टेंस में। अपवर्ड चले गए, कहीं भी चले गए, उसको हम कैसा लेंगे, डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं, दिशा नहीं होती, किसी भी दिशा में 10 मीटर चाहे दाएं बाएं कहीं भी जाओ, उसकी फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है, अदिश राशि कहते हैं। और द पथ लेंथ, जो पथ की लंबाई होती है, रास्ते की लंबाई, वही दूरी होती है। इसे नोट करिए। ठीक है, डिस्टेंस का एक भाई है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। चलिए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट, इसको कहते हैं हिंदी में विस्थापन। इसमें क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए बॉडी। ठीक है, ठीक है, the shortest distance between initial and final position of a body with a given direction। ठीक है, इसका मतलब कि किसी भी दो वस्तुओं के बीच में चली गई न्यूनतम दूरी, शॉर्टेज न्यूनतम दूरी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन। और उसमें दिशा भी यानी डायरेक्शन भी दी रहेगी, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। और ये क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, जीरो, ये कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इसे नोट करिए, फिर मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं इसका एग्जांपल लेके बताता हूँ। ठीक, चलिए इसे मिला दे रहा हूँ। अब तो आपने लिख लिया होगा, आप पास करके भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम दूरी को भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम दूरी को भी देखेंगे और विस्थापन को भी देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। बहुत आसान है, देखिए ए से बी तक गए, बी से
C तक गए, ठीक है, और C से गए हम D तक। ये मान लीजिए हो गया आपका 12 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर। अब इसमें क्वेश्चन में दिया है कि एक आदमी A से D तक गया, तो टोटल दूरी कितनी हो गई? तो दूरी हो गई आपकी 12 + 10 + 8, कितना हो गया? 30 मीटर। 30 मीटर, ठीक है। इस कंडीशन में अगर इसी कंडीशन में विस्थापन पूछेगा, विस्थापन, तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में विस्थापन भी इसका 30 मीटर ही हुआ। ठीक, चलिए ये बात है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये A से B पे गई, B से C पर कोई बॉडी गई चल के, C से D पर, लेकिन D से फिर से ना ये रिटर्न आ रही है और चली आई है C पर, समझ गए? ये बॉडी D से फिर से रिटर्न आ करके और C पर आ गई है, यानी यहाँ पर। तो अब इसमें कंडीशन में वो चलना स्टार्ट कहाँ से करी थी? A से B, B से C, C से D, फिर D से C पे उल्टा आ गई वापस। तो अब दूरी कितनी होगी यहाँ देखना पड़ेगा। दूरी की 12, 10, 8, 12 + 10 + 8 प्लस ये वापस फिर 8 मीटर आई है, 8 कितना हो गया? 38 मीटर, ठीक है, हो गया। अब इसमें विस्थापन देखना जरूरी है। इसमें विस्थापन कितना हो जाएगा? हमने पढ़ा है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, शॉर्टेज डिस्टेंस। तो फाइनल पोजीशन अब इसकी D नहीं है, C है, और इनिशियल A है। तो अब क्या हो जाएगा? 12 और 10, यानी हो जाएगा 12 + 10 = 22 मीटर। ये हो गया विस्थापन, ठीक है, हो गया। ये कंडीशन यही होनी चाहिए। और एक बहुत स्पेशल कंडीशन दिखा रहा हूं, और स्पेशल क्या है? मान लीजिए सर्कुलर मोशन है, A से कोई बॉडी स्टार्ट करी A से, और A से घूम करके फिर से A पर आ गई, तो यहाँ पर होगा 0 विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, ठीक है। कोई बच्चा अपने घर से स्कूल गया, स्कूल से घर आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, ठीक है। और निगेटिव में कैसे होता है डिस्प्लेसमेंट? निगेटिव कब होगा जी? निगेटिव ऐसे होगा जैसे कि आप एक कोई स्थिति, एक पोजीशन मान लीजिए A, और आप ना ये इस साइड पे जा रहे हो, इससे रिलेटिव हम देखेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर आप पॉजिटिव है तो इधर की तरफ इस मीडियम पोजीशन से इस तरफ निगेटिव हो जाएगा। अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे निगेटिव होगा। ये डिस्प्लेसमेंट होता है निगेटिव, ठीक है, नोट करिए। चलिए अब हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। इसको क्या कहते हैं? औसत वेग। ये क्या होगा? औसत वेग क्या होगा? ये होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, और अपान में हो जाएगा 2, ठीक है। और V एवरेज का मतलब होगा एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। अगर इनिशियल वेलोसिटी को हम मान लें u और फाइनल वेलोसिटी को मान लें v, तो ये हो जाएगा अपॉन 2 u प्लस और v एवरेज, ठीक है, ये हो जाएगा एक फार्मूला, ठीक। और इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक। इसमें कैसे आप जानेंगे? कोई भी एक बॉडी चलना स्टार्ट करी तो उस टाइम उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ रही होगी, लेकिन जब वो आफ्टर टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी अलग हो गई, फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0.2। इस तरीके से एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, नोट करिए। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें डायरेक्शन होती है, यानी ये देखा जाए तो इसे हम कह सकते हैं स्पीड विथ डायरेक्शन।
स्पीड विथ डायरेक्शन तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी। क्या कह सकते हैं? वेलोसिटी। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब क्या होगा, नेक्स्ट में हमको देखना है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब होता है त्वरण। त्वरण क्या होता है जी? इसी से एक्सीलरेटर बना है। हमारी बाइक में रहता है जो राइट साइड में, उसको हम ऐसे करते हैं, ठीक है ना, तो उसका मतलब एक्सीलरेट करते हैं हम, तो वेलोसिटी में चेंज करते हैं। ठीक है, उसका फार्मूला क्या होगा? एक्सीलरेशन ए, ठीक है ना, या एक्सीलरेशन ए इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, और ये क्या होगा? अपॉन टाइम, टाइम टेकन, ठीक है, या पर यूनिट टाइम। इसे हम कहते हैं 1 सेकेंड वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ऐसे हम लिख सकते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी कब आ सकती है? मान लीजिए कि चेंज इन वेलोसिटी, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है u, फाइनल वेलोसिटी जो दिया गया है फाइनल वेलोसिटी v, तो इसमें चेंज कैसे आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, टाइम का मतलब v। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू डेल्टा v अपॉन t, ऐसे भी लिखते हैं बहुत लोग, डेल्टा v माइनस यू। और देखिए v माइनस यू कोई भी आएगा, इसका ये वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी का होता है मीटर बाय पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड क्या होता है? इसका यूनिट होती है। और अपॉन में ये टाइम है, तो टाइम का भी क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। तो टोटल मिलके क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं मीटर एस पे पावर -2, सेकेंड पावर -2, इसी को कहते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये होता है क्या? एक्सीलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी कैसे हुई? अभी मान लो कोई गाड़ी चल रही है धीमे धीमे गाड़ी, और रोड खाली मिल गया, एक्सीलरेटर तेज कर दिए, तो एक्सीलरेटर का मतलब होता है एक्सीलरेशन, बदल गया, तो उसको कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी। और टाइम कितना लगा उस ड्यूरेशन में, डिवाइड कर देंगे, फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। फिर आगे जो है ग्राफिकल है और टॉपिक, उसको हम कराएंगे। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं।